वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दिए जाने वाले इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पहुँच गए। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी शराकत दारी और दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। OIC राबिता ग्रुप के इजलास से खिताब। इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल मंदूब मुक़र्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी मुलाकात की। ख़वातीन के हुकूक़, लड़कियों की तालीम, पाकिस्तान में सैलाब पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर भी बातचीत। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान सरहद से दहशतगर्दों का एक और हमला। सिपाही नज़र मोहम्मद शहीद हो गए। फौजी जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, हमलावरों का भारी नुकसान। वाक़े में अफगान ज़मीन के इस्तेमाल होने पर पाक फौज का इज़हार मसम्मत। कहा उम्मीद है अफगान हुकाम ऐसे वाक़यात के खिलाफ इक़दाम करेंगे। ISPR का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। इमरान खान में X और Y का नाम लेने की हिम्मत नहीं, मगर आवाम को धमकियों के लिए उकसाते हैं। ये जलसे में ललकार और रात को पाँव पड़ते हैं। मरीम नवाज की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कल जो फ़ोन करवाते थे आज कहते हैं मेरे अरकान को कॉल्स आ रही हैं। अभी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। पंजाब हुकूमत नाजायज़ है, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। जायदाद खरीदने में मरीम नवाज का किरदार नहीं था, नया प्रोसिक्यूटर का एतराफ़। इवन फीड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आपको बताना है मरीम नवाज आनते जुर्म की मुजरिम कैसे हुई। नवाज शरीफ सामने नहीं है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि फर्द जुर्म ठीक साबित हो गई। देखना होगा नवाज शरीफ का जायदाद से ताल्लुक रहा है या नहीं। पंजाब हुकूमत जाने वाली है, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा इमरान खान इम्पोर्टेड चोर है, हुकूमत बताए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। चेयरमैन PTI लाख चीखते रहें, आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक होगी। ट्रांसजेंडर बिल में तरमीम लाने का ऐलान। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल है, इलेक्शन की खबर सुनने का भी वक्त नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बयान। कहते हैं सैलाब ज़दगान की गालियों से ज़्यादा इलेक्शन की खबर पर गुस्सा आता है। 1.5 मिलियन खैमों की फौरी ज़रूरत है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फंड जारी कर दिए गए थे। सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 692 हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सूबे में मजमूई तौर पर 18 लाख के करीब मकानात मुतासर हुए। 7 लाख घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 35,57,000 एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात छोड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बर वक्त दुनिया की तवज्जो मबसूल करवाई। वफाकी वज़ीर शाज़िम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत से आलमी इदारे सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। सिंध की हालत बहुत बुरी है, सैलाबी पानी से बीमारियां फैल रही हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना की आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू। सिपहसालार ने कहा यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। डॉक्टर रीना को सैलाब से नुकसान पर अफसोस, ताउन की पेशकश। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने शुक्रिया अदा किया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की सिंध के इलाके दादू आमद। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया।
कश्ती में सवार होकर जूही के मुतादिद देहातों तक पहुंची। मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। सिक्योरिटी सख्त, पाक फौज के जवान तैनात। मुल्क को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। फौज के ताउन से इमदादी काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुतासिरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। कौम से मदद की अपील। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा, तुर्किया से 2 इमदादी ट्रेनें आ चुकी हैं। 2 मुल्कों से 144 परवाजें भी आ रही हैं। मेजर जनरल जफर इकबाल कहते हैं, मुल्क में 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है। खुराक की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ओमान से पहली इमदादी परवाज कराची पहुँच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में MQ के मरकज बहादराबाद आमद। राना सनाउल्लाह की लापता अफराद के लवाहिकीन को तसल्ली। कहा, बाजियाबी के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुमशुदा होने का दर्द मौत से ज्यादा तकलीफ दे है। खालिद मकबूल ने कहा, जिम्मेदारों की सजा नहीं, सिर्फ लापता अफराद की वापसी चाहते हैं। हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सिंध में लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। PTI रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मॉडल टाउन का कातिल कराची पहुंचा है। MQM से हुकूमत का साथ छोड़ने का मुतालिबा। कहा, PTI दौर में मुत्तहिदा के ज्यादा काम हुए, ये क्यों वफाकी हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान की अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस। 23 सितंबर को पेशावर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। कमीशन का कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चेयरमैन PTI को 4 सदर के जलसे पर आज तलब कर रखा था। अमरीकी निज़ाम इंसाफ की कलई खुल गई। पाकिस्तानी निशाद अदनान सैयद 22 साल बाद कत्ल केस से बरी। रियासत मैरीलैंड के जज ने सजा कलअदम करार दे दी। फौरी रिहाई का हुक्म। कहा, अदनान को गलत सजा दी गई। उन पर अपने दोस्त को कत्ल करने का इल्जाम था। वो 2000 से जेल में थे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपए 21 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेप्रा में 29 सितंबर को समाप्त होगी। आइंदा माह के बिलों में रिलीफ मिल सकेगा। और पाक इंग्लैंड पहला T20 आज 7:30 बजे कराची में खेला जाएगा। सीरीज 7 मैचेस पर मुश्तमिल है। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई। बाबर आजम और जोस बटलर की शिरकत। पहले मैच के लिए खुसूसी किट्स तैयार। टिकट्स की आमदनी। सैलाब मुतासरीन के नाम करने का ऐलान।